Good morning, bachcho. Today's third video subject is 26/2021. Today's topic is pronoun and its kind. You know about pronoun? Noun and pronoun. Pronoun is a word is a word which used in place of noun. प्लेस ऑफ नाउन यानी नाउन के स्थान पर वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, नाउन नहीं लिखा जाता है? इसके लिए आप डेली यूज करते हैं, लिखने में, पढ़ने में, समझने में, बोलने में। इनमें कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? I, we, he, she, ये प्रोनाउन। इसके अतिरिक्त भी और भी प्रोनाउन है। someone, everyone, each, आज हमें समझने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोनाउन के भाग कितने हैं और इन्हें किस रूप में पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल से समझना है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के काइंड्स कितने हैं? पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से बना है। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, और ये पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक, जो व्यक्ति का बोध कराए, जिससे हमें किसी व्यक्ति का बोध हो, वह कौन सा प्रोनाउन होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्योंकि ये पर्सनल यानी व्यक्तिवाचक, पर्सन, पर्सनल, इसमें भी तीन भाग हैं। पर्सन में, क्योंकि ये पर्सन के आधार पर पर्सन बना है। आपने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो इसका डिटेल बहुत ना बता करके बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी आपको फर्स्ट पर्सन अगर पढ़ना है तो फर्स्ट पर्सन जिसे हम स्पीकर कहते हैं, क्योंकि ये स्पीकर के रूप में कार्य करता है, हमेशा बोलता है, ये किसी की बात सुनता नहीं है। जैसे आई स्पीकर के रूप में। इसका सेकेंड जो पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन, वो होता है आपका लिसनर, जो कुछ भी नहीं बोलता है, ओनली लिसन, सुनता रहता है। इसके अंतर्गत ये मोस्टली यू प्रयोग होता है कोर्स में और टी प्रयोग होता है पोएट्री। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में जो दोनों के बीच की बात होती है, यानी स्पीकर कहता है, लिसनर सुनता है। किसके बारे में कहता है? जिसके बारे में कहता है वही थर्ड पर्सन होता है। अबाउट थिंग्स, इसमें
इसमें आपका मेल, ही, फीमेल, सी, प्लूरल में पर, दे, और अगर थिंग्स की बात आती है तो वहां पर एक का प्रयोग होता है। ये आपको ये पर्सन की बात थी। पर्सनल प्रोनाउन इसे स्पीकर, लिसनर एंड अबाउट मीन्स के रूप में जानते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो वर्ड दिए गए हैं इसका एक चार्ट बनता है पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, वो आप समझ लें। इसको किस रूप में हम पढ़ते हैं, कैसे इसका डिटेल समझते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि आप लोग इंग्लिश में केस पढ़ते हैं, केस मीन्स होता है कारक। हिंदी में कारक पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है या नहीं? नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव, ये कारक होते हैं। इनको हम कारक कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में केस। इसे हम नॉमिनेटिव यानी कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव कर्म कारक, पॉसेसिव केस यानी ये संबंध कारक। पर्सन के आधार पर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो फर्स्ट पर्सन आई, ऑब्जेक्टिव मी और पॉसेसिव में माई। ये अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात आती है और ऑब्जेक्टिव अगर एडजेक्टिव की बात आती है तो वहां पर माइन आ जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव होता है, यहाँ पर माइन का प्रयोग करते हैं। और अगर इसी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चले जाते हैं तो माइसेल्फ हो जाता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यही वर्ड माइसेल्फ बन जाता है, माइसेल्फ। यहाँ पर अगर भी लिखा है तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ अस हो जाता है और यहाँ पॉसेसिव केस में अवर और आवर्स, यहाँ पर आवर सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव में चला जाने पर आवर सेल्फ हो जाता है। इसके अतिरिक्त आवर सेल्फ, आवर सेल्फ हो जाता है, प्लूरल फॉर्म में हो जाता है आवर सेल्फ, SELVES, आवर सेल्फ। इसमें सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ये फर्स्ट पर्सन हो जाता है और यहाँ से ये सेकेंड पर्सन हो जाता है, सेकेंड पर्सन हो जाता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रहता है, यहाँ पर योर या योर्स हो जाता है, इधर आ जाता है योरसेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। इसी में ये दी आ जाता है, ये पोएट्री पोर्शन में आता है हमेशा वर्ड, ये क्लोज में होता है, फ्रिक्शन में होता है और ये इसका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, पॉसेसिव में ये आता है। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस तरह से बनता है काइसेल्फ, लेकिन इसका पॉसेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो नहीं बनता है। आगे थर्ड पर्सन में जो मेल वर्ड है यानी ही, सिंगुलर है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, पॉसेसिव केस ही होता है और ये यहाँ पर हिमसेल्फ ये आपका लिखा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। इसी में फीमेल जो आता है वर्ड वो सी, हर, हर्स, हर्स, ये आपका हर्स जो आता है ये आता है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव में और हरसेल्फ ये आपका आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। इसी तरीके से यहाँ पर अगर इसका प्लूरल में चले जाते हैं या थिंग में आते हैं तो प्लूरल में इसका बनता है, प्लूरल में थर्ड पर्सन में प्लूरल दे, देम, देयर, देमसेल्फ। इसमें अगर थिंग्स की बात आती है तो ये क्या आता है
पर इसका एक हो जाता है, इसमें नो यूज और यहाँ पे सेल्फ हो जाता है। ये आपका थिंग्स में यानी नॉन लिविंग थिंग्स में। ये था आपका केवल पर्सनल प्रोनाउन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं आपका इंडिकेट प्रोनाउन के बारे में। इंडिफिनिट नाम से स्पष्ट है, इंडिफिनिट जो डिफिनिट ना हो। सेकेंड नंबर है इंडिफिनिट प्रोनाउन, यानी नाम से ही स्पष्ट है जो डिफिनिट ना हो, जिसके बारे में कोई नंबर या संख्या निश्चित ना हो, उसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, यानी अनिश्चयवाचक। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इसमें वर्ड कौन कौन से आते हैं ये आप समझते होंगे, जैसे नो वन, कोई इसमें कंफर्म नहीं है, नो नंबर्स ऑफ अ पर्सन, समवन, नो नंबर्स ऑफ एनी पर्सन, एनीवन, एनीथिंग, ये वर्ड आपके इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, जो किसी बात को डिफिनिट नहीं होने देते, यानी जिसे हम पढ़ करके ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअल नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ प्लेस एक्चुअली कितने हैं, ये कंफर्म नहीं होता, इसीलिए इसको इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है, जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव नाम से स्पष्ट है, जो रिलेशन को व्यक्त करता है, रिलेट करता है, रिलेटिव यानी रिलेशन से ही रिलेटिव बना है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ये आपस में दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशनशिप को बताता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? यहाँ पर टू का जो प्रयोग होता है, ये पर्सन के टू के लिए होता है, पर्सन को व्यक्त करता है, which ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, यानी निर्जीव वस्तु, मोस्टली वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग होता है कब? यानी मोर देन टू पर्सन, यानी दो से अधिक व्यक्तियों के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है पर्सन में, लेकिन मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स में इसका प्रयोग होता है। whom जो होता है, whose जो वर्ड होता है, ये पॉसेसिव केस में प्रयोग किया जाता है। इस केस में पॉसेसिव केस में जो संबंध बताता है, यानी जैसे अभी मैंने दिया था ही का पॉसेसिव केस ही होता है, तो वहां पर ये वर्ड यूज किया जाता है whose। पॉसेसिव केस में whom जो वर्ड होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। ये है आपके रिलेटिव, और भी इसमें वर्ड है एक्सेट्रा, मैंने इसमें लिख दिया है, ये आदि। ये आपका थर्ड नंबर था। फोर्थ नंबर जो आपका प्रोनाउन है वो कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स होता क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम, यानी जो हमें संकेत करता है, हमें बताने की कोशिश करता है, हमें इंडिकेट करता है, वही हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इंडिकेट कौन करता है, किसके लिए किया जाता है? नाउन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये वर्ड नाउन के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं,
इसीलिए मैंने लिखा था प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है या नाउन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। तो एकमात्र ऐसा ही प्रोनाउन है ये जो नाउन को इंडिकेट करता है। इंडिकेट कैसे करता है? जैसे आप पढ़ते हैं दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर दिस लिखा है, ये इंडिकेट कर रहा है किसकी ओर? बुक की ओर। इसलिए ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। ये सिंगल वर्ड के लिए प्रयोग किया जाता है और ये समीप यानी नजदीक वस्तु या व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। सिंगुलर, सिंगुलर में, और दीस ये प्लूरल में, ये भी निकटवर्ती वस्तु के लिए या स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों का प्रयोग ये सिंगुलर एंड प्लूरल, यहाँ पर दैट जो वर्ड होता है ये वर्ड भी हमारा सिंगुलर के लिए किया जाता है, लेकिन ये दूर के लिए। दोस्त ये प्लूरल है, वर्ड है, और ये भी दूर के वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए, स्थान के इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। These boys are very naughty. सपोज दैट ये एग्जांपल दिया गया तो ये बॉयज की ओर इंडिकेट कर रहा है, ये लड़के। That man is very weak. वह आदमी बहुत कमजोर है, किसकी ओर संकेत कर रहा है? उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो दूर है, इसलिए यहाँ पर बैटमैन आया है। those people are making a noise, making a noise, वे लोग शोर मचा रहे हैं, तो किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? पीपल की ओर। अर्थात ये प्लूरल में है, ये सिंगुलर में है, ये दूर के लिए और ये दोनों समीप के लिए है, इसीलिए को डेमोंस्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। this, that, these, those, this singular, that singular, these plural, those plural, but this, these ये both निकटवर्ती वस्तु व्यक्ति या स्थान के लिए, that, those ये दूरवर्ती वस्तु व्यक्ति स्थान के लिए किया जाता है। इसके बाद यहां तक आपको समझ में आ गया। यानी फर्स्ट मैंने बताया पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन यानी जो पर्सन से मिलकर बना है, जिसमें 3 पर्सन्स मैंने बात को स्पष्ट किए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनके बारे में भी मैंने बताया अबाउट केस, जो आपका नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव एंड अदर के बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके बारे में बताया। आज इसके बाद मैंने सेकंड में बताया आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इंडिफरेंट प्रोनाउन, इंडिफरेंट प्रोनाउन के बाद डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी ये संकेतवाचक जो हमें इंडिकेट करने का कार्य करते हैं, ये नाउन से पहले ही प्रयोग किए जाते हैं, ये समझ लीजिए। नाउन के स्थान पर नहीं बल्कि नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, दोनों में अंतर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस तरह से इसके भाग हैं, ये आपको समझना है, प्रयास करना है और इसको डीपली पढ़ करके कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ाएंगे इसके बारे में। थैंक यू ऑल।